Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss another chart pattern and उस chart pattern का नाम है Your Bullish Falling Wedge. So bullish falling wedge chart pattern आखिरकार हमारा होता क्या है एंड हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स है, कैसे उसके ऊपर हम लोग ट्रेड ले, कैसे हम लोग एंट्री एग्जिट और एसएल कैसे प्लान करें. We'll discuss everything in detail in this video. So before moving further guys, अगर आप लोगों ने हमारी चार्ट पैटर्न के ऊपर सीरीज नहीं देखी है अभी तक तो आप चैनल पे जाइए, चेकआउट करिए. हमने डिटेल में चार्ट पैटर्न्स को देखा है एंड हमने रिवर्सल, कंटिन्यूएशन सारे चार्ट पैटर्न्स को डिटेल में डिस्कस किया है हमारे चैनल के ऊपर. सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस योर बुलिश फॉलिंग वेज. सो बुलिश फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न हमारा होता क्या है. सो बुलिश फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न जो है वो हमारा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का पार्ट है. एंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में अगर मैं आप लोगों को एक जस्ट क्विकली रिकैप दूं, सो बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में हमारा जो ओरिजिनल ट्रेंड है प्राइस का वो कंटिन्यू रहता है. जो हमारा प्राइस है वो अपना ट्रेंड चेंज नहीं करता. सो इसका क्या मतलब है, जैसे हम लोग अगर रिवर्सल चार्ट पैटर्न हम लोगों ने देखा था जिसके अंदर हमारा जो ओरिजिनल ट्रेंड है प्राइस का वो चलता है एंड एक टग ऑफ वॉर होती है, एक डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट होता है एंड उसके बाद हमारा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाता है, तो वो प्राइस अपना ट्रेंड चेंज कर लेता है. लेकिन हमारा जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है उसके अंदर ऐसा नहीं होता. जो हमारा ओरिजिनल ट्रेंड है प्राइस का वही कंटिन्यू रहता है. अगर सिंपली मैं आप लोगों को बताऊं, सो जो हमारा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, लेट्स से हमारा जो प्राइस है वो एक अप ट्रेंड में है, फिर एक टग ऑफ वॉर होगी, एक डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट होगा, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा क्रिएट होगा, एक चैनल क्रिएट होगा एंड उसके बाद हमारा जो प्राइस है वो उसके ओरिजिनल ट्रेंड दैट इज योर अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू होगा. वो वहां से रिवर्स नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा अप ट्रेंड में था तो अब वो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा. या पहले डाउन ट्रेंड में था अब अप ट्रेंड में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. सो इसमें हमारा जो प्राइस है, जो ट्रेंड है, ओरिजिनल ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता रहता है, वही हमारा ट्रेंड हमें देखने को मिलता है. सो हमारा बुलिश फॉलिंग वेज, सो बुलिश फॉलिंग वेज हमारा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का पार्ट है. सो इसके अंदर अगर हम लोग देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्राइस है वो एक अप ट्रेंड में होगा. यस डेफिनेटली हमारा अप ट्रेंड में होगा एंड उसके बाद हमारा प्राइस जो हमारी ट्रेंड लाइन्स है, ट्रेंड लाइन्स के यूज करते हुए एक रेसिस्टेंस बनाएगा. सो एक रेसिस्टेंस, फिर हमारा एक सपोर्ट, एक रेसिस्टेंस, एक सपोर्ट एंड एक और रेसिस्टेंस, एक और सपोर्ट. सो ये एक वेज बनाएगा. वेज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था. सो वेज हमारा एक देखे कि जो लोग हिल स्टेशन पे रहते हैं वो डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं कि वेजेस जो है, जो पहाड़ के ऊपर चढ़ने का जो रास्ता होता है वो वेजेस होता है, छोटा छोटा नैरो रास्ता होता है. आप कभी जो पहाड़ है उसके फ्रंट से कभी भी नहीं चढ़ सकते, उसके साइड से, उसके वेजेस से ही हम उसके ऊपर क्लाइंब करते हैं. सो ये एक वेजेस है एंड इसके अंदर हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस. सो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि 4 ही सपोर्ट होंगे, 4 ही रेसिस्टेंस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. व्हाटएवर हमारा जो प्राइस है, जो हमारा प्राइस जैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है उसके देखते हुए हमें वो आइडेंटिफाई करना होता है. सो रेसिस्टेंस योर 1, 2, 3 एंड हमारा सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3. सो जो हमारे रेसिस्टेंस है वो प्रीवियस रेसिस्टेंस के नीचे बनेगा. R2 जो है वो हमारे प्रीवियस रेसिस्टेंस के नीचे बनेगा एंड जो हमारा R3 है वो हमारे R2 से नीचे बनेगा. एंड सेम सपोर्ट का अगर हम लोग बात करें, सो सपोर्ट 1 हमारा जो है वो ये रहने वाला है एंड जो सपोर्ट 2 है वो S1 के नीचे बनेगा एंड जो S3 है वो हमारे S2 के नीचे रहने वाला है. सो इसमें फाइनली हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है. सो ये ट्रेंड लाइन का हम लोग यूज करेंगे. ये हमारी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन एंड दिस इज योर रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन एंड फाइनली हमारा प्राइस जो है वो यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है एंड ब्रेकआउट देते ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा ओरिजिनल जो ट्रेंड था प्राइस का वो कंटिन्यू हो गया है. पहले हमारा जो था अप ट्रेंड था, अब जो है हमारा ब्रेकआउट आया है, तो अब भी हमारा जो ट्रेंड है दैट इज योर अप ट्रेंड. सो दिस इज होल योर बुलिश फॉलिंग वेज हमारा जो पैटर्न है. अब मैं आप लोगों को इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझाता हूँ डिटेल में एंड मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा. जो हमारे रियल में जो चार्ट बना है, रियल में जो पैटर्न बना है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. इससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उसके अंदर हम लोग एंट्री को भी देखेंगे कि कहां पर आप एंट्री ले सकते हैं, कहां एग्जिट, कहां एसएल, सारी चीजें विल डिस्कस इन डिटेल. सो गाइस हमारे पास जो हमारा बुलिश जो हमारा वेज है पैटर्न वो हमारे पास आ चुका है. अब इसके अंदर हम लोग डिफरेंट जो हमारे कंपोनेंट्स हैं हम लोग एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं. सो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर अप ट्रेंड
प्राइसिंग ट्रेंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर R1, दिस इज योर S1, योर R2, योर S2, योर R3, योर S3 एंड फाइनली हमें ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ये हमारा फाइनल हमारा ब्रेकआउट यहाँ पर आ गया है। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें कि ये जो हमारा चैनल, ये जो हमारा वेज का है, तो ये कैसे क्रिएट हुआ, तो हम लोगों ने ऑलरेडी चार्ट पैटर्न्स में डिस्कस किया क्या, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है। सो दिस इज योर ट्रेंड लाइन एंड एक और ट्रेंड लाइन जो हमारी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन हम लोग जिसको कहेंगे सपोर्ट ट्रेंड लाइन। एंड यहाँ पे ब्रेकआउट आते ही जो हमारा ट्रेंड था दैट विल बी योर अप ट्रेंड। ओके, अप ट्रेंड में हमारा प्राइस जो है वो कंटिन्यू होने लग जाएगा। पहले भी हमारा अप ट्रेंड में था, फिर उसके बाद एक चैनल क्रिएट हुआ, उसके बाद एक वेज जो हम लोग कहते हैं, चैनल या वेज हम लोग कुछ भी कह सकते हैं इसको, एंड हमारा जो ट्रेंड था ओरिजिनल वो हमारा अप ट्रेंड में चालू हो गया। ओके, सो आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ अगर हम लोग बात करें कि जो हमारी एंट्रीज है, हम लोग एंट्रीज कहाँ पर प्लान करें, कहाँ पर एंट्री एग्जिट जहाँ हम लोग हमारा एसएल रखे। सो गाइज अब हम लोग एक बार जस्ट क्विकली देखें कि हम लोग जो हमारा स्टॉप लॉस है, टारगेट है, हम लोग एंट्री एग्जिट कहाँ पर प्लान करें। सो फॉर दैट वी हैव योर चार्ट एंड ये हमारा जो रियल इंस्ट्रूमेंट है वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। एंड इसके अंदर मैं आप लोगों को जस्ट क्विकली बता देता हूं कि हम लोग कहां पर एंट्री एग्जिट करेंगे, किस तरह की हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री ले सकते हैं, विल डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बुलिश ट्रेंड था, यस बुलिश था ऑब्वियसली। एंड उसके बाद अगर हम लोग देखें कि एक R1 बना, अगेन सपोर्ट R, योर सपोर्ट, योर सपोर्ट, योर रेसिस्टेंस, एंड यहाँ पर फाइनली हमारा ब्रेक आउट हुआ। ओके, सो फाइनली ब्रेकआउट हुआ। अब हम लोग इसके अंदर देखें कि जो हमारी एंट्री थी वो हम लोग कहां पर प्लान करेंगे। सो जैसे ही ये कैंडल, इस कैंडल ने हमारा जो ट्रेंड लाइन थी, रेसिस्टेंस की जो ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेक आउट किया। अब जैसे ही इसने ब्रेक आउट किया, उसकी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे, मैंने आप लोगों को ये पहले चार्ट पैटर्न्स में भी बताया था कि हम लोग नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे। ओके, अब यहाँ पर एंट्री लेते ही उसके बाद हम लोग जो एसएल है, हमारा एसएल हम लोग प्रीवियस जो हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट पर हम लोग अपना एसएल प्लान करेंगे, राइट। अब नाउ कमिंग टू दी कि हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रखे। सो जनरली हम लोग 1:2, 1:3 मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, और आप कह सकते हैं या कर सकते हैं योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप यूज कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1:2, 1:3 वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस एंड आपके सिस्टम के ऊपर वो टोटली डिपेंड करता है। अब इसके अंदर हम लोग देखें कि हमारी जो एंट्री थी वो कौन सी थी। सो दिस इज नोन एज योर ब्रेकआउट एंट्री, राइट। ये हमारी ब्रेकआउट एंट्री है। अब इसके अंदर एक और एंट्री होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज होती हैं इसमें। और दूसरी एंट्री अगर मैं आप लोगों को जस्ट क्विकली समझाऊं, सो लेट्स से हमने यहाँ पर ब्रेकआउट पर डायरेक्ट एंट्री करी। सो पहले ये एक अच्छा रेसिस्टेंस था, बट अब ये अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। सो जब भी प्राइस, इस वाले एग्जांपल में हमारे प्राइस ने इस लेवल को दोबारा टच नहीं किया, राइट। लेकिन अगर क्या पता ये हमारा प्राइस, क्या पता यहाँ से नीचे आता, इस लेवल को दोबारा टेस्ट करता, इस लेवल को अगर वो दोबारा टेस्ट करता एंड यहाँ पर अगेन हमें एक बुलिश कैंडल या बुलिश एक कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें यहाँ पर देखने को मिलता, देन डेफिनेटली हम यहाँ पर एक एंट्री प्लान करते। इससे हमें श्योर हो जाता है कि जो हमारा लेवल है, जो हमारा ये रेसिस्टेंस है, ये दोबारा रीटेस्ट हो रहा है। एंड सिंस ये रीटेस्ट होगा तो हम यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे एंड उस एंट्री को विल कॉल इट रीटेस्ट एंट्री। ओके, रीटेस्ट एंट्री हम लोग उसको कहेंगे। फर्स्ट इज योर ब्रेकआउट, सेकंड इज योर रीटेस्ट। अगर प्राइस दोबारा उस लेवल को टच करता है, उसको रीटेस्ट करता है, तो हम उसको रीटेस्ट एंट्री बोलते हैं। ओके, सेम जो हमारा एसएल है, एसएल हमारा सपोर्ट पर हम यहाँ रखेंगे सपोर्ट, एंड ऊपर की साइड हम लोग जो हमारा टारगेट है 1:2, 1:3, और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप गाइस आप लोगों को जो हमारा चार्ट पैटर्न है, बुलिश फॉलिंग वेज जो चार्ट पैटर्न है, वो डेफिनेटली समझ आया होगा। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एवरीवन हु इज सीकिंग स्टॉक मार्केट नॉलेज, एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट को ओपन नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।